आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। जनसंख्या संगठन या संरचना की हम बात करें तो इसमें हम जनसंख्या को उसकी जनांकीय विशेषताओं के आधार पर अलग अलग भागों में बांटकर उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए आप इसमें मानव की सभी आर्थिक गतिविधियां प्राकृतिक संसाधनों तथा जनसंख्या से जुड़ी होती है। जनसंख्या की संरचना का अध्ययन किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास नियोजन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत सामान्यतः आयु वर्ग को हम रखेंगे, स्त्री पुरुष अनुपात को हम रखेंगे, व्यवसाय, ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि पहलुओं का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। विश्व स्तर पर उल्लेखित सभी पहलुओं में प्रादेशिक अंतर पाया जाता है। जनसंख्या संरचना या संगठन या जनांकीय संरचना में हम आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना जैसे प्रमुख जो जनांकीय की विशेषताएं हैं या जनसंख्या संगठन जनसंख्या की जो संरचना है इनकी हम चर्चा करेंगे या इनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसमें आपके आयु संरचना। देखिए आप इसमें आयु संरचना अर्थात जो जनसंख्या है उसको अलग अलग आयु वर्गों में बांटकर उसका अध्ययन करना आयु संरचना के अंतर्गत आएगा। देखिए इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा जनांकीय की दृष्टि से 15 वर्ष और 65 वर्ष की आयु महत्वपूर्ण विभाजक मानी जाती हैं, जिसके अनुसार जनसंख्या को हम 3 बड़े आयु वर्गों में रखेंगे। इसमें सबसे पहले आपके आता है बाल आयु वर्ग। आपको पता है इसमें जो है बाल आयु वर्ग जिसमें 0 से 14 वर्ष की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको यहाँ रखा जाता है। उसके बाद आप देखें वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं या जो जनसंख्या है उसको वयस्क आयु वर्ग में हम रखेंगे। और उसके बाद आती है आपकी वृद्ध आयु वर्ग जिसमें 65 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग आते हैं, जनसंख्या होती हैं, वो वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपके जो चीज़ें वो क्लियर आप करें, 3 चीज़ें आप जो आयु वर्ग हैं वो आपके क्लियर होना चाहिए। मैं आपको वापस बता देता हूँ, है ना। आयु के आधार पर हम जनसंख्या को 3 बड़े भागों में बांटेंगे। एक होगा आपके बाल आयु वर्ग जो होगा आपके 0 से 14 वर्ष तक होगा। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद आपके आएगा वयस्क आयु वर्ग जो 15 से 64 आयु वर्ग का जो जनसंख्या वर्ग होगा या 15 से 64 आयु वर्ग के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं जो जनसंख्या है वो वयस्क आयु वर्ग। और एक होगा वृद्ध जो 65 वर्ष या इससे अधिक वाले जो लोग हैं, आयु वाले लोग हैं, वो वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल आयु वर्ग की। इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, है ना। इसमें जो है आपके 0 से 14 वर्ष के जो पॉपुलेशन है वो इसके अंतर्गत आती है। तो 15 से कम हो गया, है ना। 0 से 14 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो इसके अंतर्गत रखी जाएगी। यहाँ पर आप देखें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। 5 वर्ष के अंतराल और इस आयु वर्ग के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं।
एक तो 0 से 4, एक 5 से 9 और एक 10 से 14। बाल आयु वर्ग अनुत्पादक होता है और साथ ही बच्चों के पालन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर खर्च होता है, जिसका बड़ा भार आर्थिक कार्यों में लगे व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। आश्रित जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो इसी बाल आयु वर्ग में जो है सम्मिलित होता है। विश्व में विभिन्न देशों में बाल जनसंख्या का आकार तथा अनुपात समान नहीं पाया जाता है। इसको हम अलग अलग देशों के अंतर्गत जो आपके इंडेक्स थे हैं आपके बुक में, उसके अंतर्गत हम बात करें तो संपूर्ण विश्व की लगभग 26% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आती है। अफ्रीकी देशों में बाल जनसंख्या का अनुपात सबसे ज़्यादा पाया जाता है। समस्त जनसंख्या का औसतन ये जो बाल आयु वर्ग है वो 45% है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देशों, ऑस्ट्रेलिया आदि विकसित देशों में जन्म दर निम्न होने के कारण, जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण बाल जनसंख्या का आकार एवं अनुपात संकुचित है, अर्थात बहुत कम है। इसके विपरीत अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में इसका आकार जो है वो विशाल और अनुपात उच्च पाया जाता है। यह अनुपात विकसित देशों में 16% तथा विकासशील देशों के अंतर्गत 29% पाया जाता है। ध्यान रखें कि बाल आयु वर्ग का जो अनुपात है, प्रतिशत है, विकसित देशों के अंतर्गत तो 16% दिखेगा और विकासशील देशों में 29% दिखेगा। अर्थात विकसित देशों में बाल आयु वर्ग का जो अनुपात है वो कम दिखाई देगा, जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत यही प्रतिशत आपको 29-29% दिखाई देगा, अर्थात अधिक दिखाई देगा। तो विशेष तौर पर हम जो बात कर रहे हैं आपके बाल आयु वर्ग की, तो आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है उसकी जैसे हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाल आयु वर्ग में है ना 15 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे होते हैं उनको सम्मिलित करते हैं। इसको हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो और हम इसको अलग भागों में रखेंगे। एक 0 से 4 आयु वर्ग हो गया, एक फिर 5 से 9 हो गया और एक हो गया 10 से 14, है ना। उप विभाग अपन इसके कर सकते हैं बाल आयु वर्ग के। ओवरऑल हम बात करें तो 0 से 14 आयु वर्ग यानी 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम इसमें रखेंगे। विशेष तौर पर ध्यान रखना है ये आयु वर्ग क्या होता है, अनुत्पादक होता है, ठीक है। साथ ही इस आयु वर्ग के पालन पोषण है ना, पालन पोषण के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर है ना, उसकी एजुकेशन शिक्षा के ऊपर अधिक खर्च होता है और ये जो खर्च का भार है आर्थिक कार्यों में लगे हुए वयस्क व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। तो आश्रित जनसंख्या का जो अधिकतर भाग है वो इसी आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। इसी आयु वर्ग का मतलब बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। इसमें आप ध्यान रखें सर्वाधिक जो बाल आयु वर्ग हैं वो अफ्रीकी देशों के अंतर्गत आपको मिलेगा। कहाँ पर दिखाई देगा, अफ्रीकी देशों के अंतर्गत दिखेगा। संपूर्ण विश्व की हम बात करें तो 26% जो बाल आयु वर्ग हैं वो इसके अंतर्गत आता है ना। और अफ्रीकी देशों में जनसंख्या का जो बाल जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। समस्त जनसंख्या का औसतन 45%, 45% जो है अफ्रीका के अंतर्गत बाल जनसंख्या का अनुपात आपको दिखेगा, है ना। विकासशील देशों के अंतर्गत हम बात करें तो जन्म दर कम होने के कारण और जीवन प्रत्याशा अधिक होने के कारण, उच्च होने के कारण बाल जनसंख्या का जो आकार है वो आपको संकुचित का मतलब बाल जनसंख्या का आकार जो है वो छोटा यानी कम बाल जनसंख्या विकसित देशों में दिखेगी। इसके अलावा विकासशील देशों के अंतर्गत बाल जनसंख्या का जो आकार है वो आपको विशाल दिखाई देगा। ये कुछ तो पॉइंट है आपके जो ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। आगे हम बात करें तो वयस्क आयु वर्ग आता है और इसके अंतर्गत जो है आपके 15 वर्ष से लगाकर जो है हम बात करें जो 64 आयु वर्ग तक जो होते हैं
यानी कि 65 वर्ष से नीचे तक जो जनसंख्या है वो इसके अंतर्गत आएगी। तो वयस्क आयु वर्ग की हम बात कर रहे हैं, यह बाल वर्ग की ऊपरी सीमा यानी कि 15 वर्ष से लेकर वृद्ध आयु वर्ग की निचली सीमा अर्थात 65 वर्ष से नीचे तक के व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शामिल करेंगे। अर्थात सीधे सीधे तौर पर हम बात करें तो ये आपके हो जाएगा 15 से लगाकर कहाँ तक हो जाएगा 64 आयु वर्ग तक जो है ये 64 तक आपके 15 से 64 आयु की जनसंख्या को हम वयस्क जनसंख्या के अंतर्गत या वयस्क आयु वर्ग के अंतर्गत हम इसको रखेंगे। अब विशेष आपके इसमें बात आती है कि यह आयु वर्ग जो है वो क्रियाशील जनसंख्या का प्रमुख घटक होता है। क्रियाशील होती है, उत्पादक होती है ना, ये किसी न किसी काम में व्यवसाय में ये लोग लगे होते हैं, ये उत्पादक वर्ग से संबंधित होते हैं। इसके हम दो भाग करते हैं, एक तो युवा वर्ग जो 15 से 34, एक प्रौढ़ वर्ग है जो 35 से लगा के 64 आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक तो युवा वर्ग आ जाता है और एक प्रौढ़ वर्ग आ जाता है। युवा वर्ग जो है 15 से 34 आयु वर्ग, प्रौढ़ आयु वर्ग 35 से 64 आयु वर्ग तक हो जाता है। दो भाग हमने इसके कर दिए हैं। देखिए, विश्व के विभिन्न देशों की न्यून जनसंख्या में वयस्क जनसंख्या के प्रतिशत में अलग अलग भिन्नता हमें दिखाई देती है ना। जिन देशों में बाल संख्या अधिक होती है वहाँ प्रौढ़ जनसंख्या का अनुपात हमें कम जो है दिखेगा। वयस्क आयु वर्ग के आकार और जन्म दर में विपरीत संबंध जो है वो पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े 2014 के अनुसार कुल जनसंख्या में वयस्क आयु वर्ग 15 से 64 वर्ष का अनुपात विकसित देशों में 67% यानी विकसित देशों के अंतर्गत 67% और विकासशील देशों में 65% जो हैं वो 2014 के आंकड़े किसके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के, है ना, यूएनओ को, है ना, यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हैं। ध्यान रखें आप। संपूर्ण विश्व के लिए वयस्क आयु वर्ग का औसत जो है वो कितना है 66% अर्थात 66% है। ये आप ध्यान रखें। लास्ट आपके आता है टॉपिक आपके इसमें वृद्ध आयु वर्ग। ये भी बाल आयु वर्ग की तरह जो है बाल जनसंख्या की तरह जो है आश्रित के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। आयु के आधार पर जनसंख्या के 3 वृहद वर्गों में अंतिम वर्ग वृद्ध जनसंख्या का है, जिसके अंतर्गत सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। कुछ विकसित देशों में 60 के स्थान पर 65 वर्ष की आयु को इसकी निम्नतम सीमा माना जाता है। वृद्ध आयु वर्ग की स्त्रियों तथा पुरुषों दोनों की क्रियाशीलता क्रमशः कम होते होते समाप्त हो जाती है। संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे से अधिक आयु वाली हैं। कितनी यहाँ पर आप देखें, जो चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है वास्तव में नोट्स बनाने जैसी हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उन चीज़ों को मैं रुक के अंडरलाइन करता हूँ, उनको आपको ध्यान रखना है। संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे अधिक आयु वाली है, ये बात आपको ध्यान रखना। विकसित देशों में अन्य मृत्यु दर तथा अन्य जीवन प्रत्याशा के परिणाम स्वरूप औसत 6% जनसंख्या ही इस आयु वर्ग में पाई जाती है। कौन से देशों की बात कर रहे हैं हम, विकसित देशों की। वृद्ध आयु वर्ग के स्त्री पुरुष सामान्यतः आर्थिक क्रियाशीलता के अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। इस आयु वर्ग की सर्वव्यापी कठिन समस्या बढ़ती आयु के साथ गिरते हुए स्वास्थ्य तथा रोगग्रस्तता की होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि गिरते स्वास्थ्य और रोगग्रस्तता के कारण हम बात कर रहे हैं कि जिन देशों के अंतर्गत वृद्ध जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पर उन देशों को किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ध्यान रखिए आप, स्वास्थ्य के ऊपर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा जहाँ वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि ढलती उम्र के साथ जो है इनका स्वास्थ्य भी क्या होता है, गिरता है। तो ये आश्रित जनसंख्या जैसे वृद्ध जनसंख्या, तो इनके लिए ज़्यादातर जो हम बात करें काम की, स्वास्थ्य के ऊपर करना पड़ा है। और बच्चों की हम बात करें जहाँ बाल जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर आपको फोकस क्या करना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य के ऊपर तो करना ही, उसके साथ ही उनके एजुकेशन के ऊपर
ज़्यादा फोकस हमको करना पड़ेगा, है ना, शिक्षा के ऊपर ज़्यादा। तो आज हमने जो बात करी है उसके अंतर्गत आप ध्यान रखें आयु संरचना की, और आयु संरचना के अंतर्गत हमने 3 वर्गों को रखा, एक बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग, है ना। बाल जनसंख्या, बाल आयु वर्ग, जिसमें 0 से 14 आयु वर्ग की हमने बात करी, और इसको भी हमने 2 भागों के अंतर्गत जो है विभाजित किया। 0 से आपके बाल आयु वर्ग जो है उसको हमने 3 भागों के अंतर्गत रखा, 0 से 4, 5 से 9 और 10 से 14। तो बाल आयु वर्ग, उसके बाद हमने बात करी वयस्क आयु वर्ग की, और वयस्क आयु वर्ग के अंतर्गत हमने बात करी 15 से 64 आयु वर्ग, है ना। और इसके अंतर्गत एक हमने युवा को रखा, एक प्रौढ़ को रखा, ठीक है। उसी प्रकार हमने बात करी वृद्ध जनसंख्या की। तो आयु संरचना के अंतर्गत ध्यान रखें आप, जब प्रश्न आपके आए कि आयु संरचना के ऊपर टिप्पणी लिखिए, आयु संरचना का उल्लेख कीजिए, जो भी प्रश्न आपके इस टॉपिक से बनता है, तो आयु संरचना में आपको बाल जनसंख्या, वयस्क जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या और उससे संबंधित जो आंकड़े फैक्ट आपको बताए हैं वो आपको ध्यान रखना है। अगली क्लास में हम लिंगानुपात के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।